फ्रेंड्स, मैं कविता आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, तो मैं मक्के का आटा का रोटी बनाऊंगी जो कि बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी टूटे फटेगा नहीं। और न्यू तरीके से मैं मतलब 2 तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए हमने देखिए 1 कप के जितना या 1 कटोरी का जितना, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप मक्के का आटा ले सकते हो। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब हमारा बनकर तैयार होगा। और इसमें मैं इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें रागी का आटा 2 चम्मच के जितना डालूंगी, ज्यादा नहीं। आप चाहो तो केवल एक आटे से भी बना सकते हो, मतलब केवल मक्के के आटे से भी बना सकते हो। और इसको हेल्दी करने के लिए और भी मैं एक चीज अभी डालूंगी। तो इसका रोटी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी मेथी। तो मेथी जो है हरा वाला जो होता है मेथी फ्रेंड्स, जो कि अभी ठंड के मौसम में आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा और ये बहुत ही फ्रेश फ्रेश आते हैं फ्रेंड्स मेथी। तो मेथी को हमने क्या किया है कि मोटा वाला जो डंठल होता है उनको हमने हटा दिया, जो कोमल कोमल डंठल है वही हमने रखा है। उनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। तो मेथी को क्या करेंगे कि इस तरह से हम कट कर देंगे। आप मेथी जानते हो फ्रेंड्स कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है और सभी के लिए ही, सभी के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है मेथी हमारा। तो इनको बिल्कुल हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से इनको हम मेथी को कट कर लेंगे और इन्हें अच्छे से साफ करके ही हमें इन्हें वॉश करके कट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे घास वगैरह होते हैं। और जो मेथी नहीं खाते हैं फ्रेंड्स वो भी किलो किलो मेथी लेकर आएंगे अगर आप इस तरह से बनाकर उन्हें दोगे तो इस तरह से इनको हम बारीक नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम इनको कट कर लिए। तो अपने मक्के के आटे को और रागी के आटे को दोनों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो रागी को बहुत लोग मड़ुआ भी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे बिहार में इनको मड़ुआ भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए इनको मिक्स कर लिया। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि रागी का आटा और मक्के का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और ये हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। तो थोड़ा सा इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, 1/4 चम्मच से भी कम। और इसमें बस 1 से 1.5 चम्मच के जितना ऑयल डालेंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो डाइट पे है फ्रेंड्स वो इस तरह से मक्के का और रागी का आटा का रोटी बनाकर खा सकते हैं। और बिल्कुल ये आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत लोग क्या है कि मक्के का रोटी बनाने में घबराते हैं, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन देखना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये नहीं टूटेगा। मैं जिस ट्रिक से बताऊंगी उस तरह से आप भी अगर बनाओगे तो बिल्कुल भी ये आपका टूटेगा फटेगा नहीं। आप क्या करेंगे कि इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद अपने हम मेथी के पत्ते को इसमें डाल देंगे इस तरह से। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से पहले इस तरह से मसलेंगे। और ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आप ऑयल की जगह आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया। हल्का गुनगुना पानी हम ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उनको अच्छे से हम गूंदेंगे। मतलब जितना हमारा हाथ सहने भर पानी हो उतना हमें इसको गर्म रखना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हमारे अच्छे से आटा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और टूटेंगे भी नहीं। तो मैं आज आपको 2 तरीके से बताऊंगी फ्रेंड्स रोटी बनाने के। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी को हम डालते जाएंगे, एक बार हमें पानी को नहीं डालना है इस तरह से। इनका आटा हमें थोड़ा मतलब सॉफ्ट ही रखना है फ्रेंड, जैसे हम रोटी पराठे का बनाते हैं उससे भी हमारा ये आटा सॉफ्ट रहता है। और मकई और रागी का जो आटा है फ्रेंड्स वो पानी ज्यादा ही सोखता है, तो इसलिए इसका हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है आटे को। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हम अच्छा सा गूंद लेंगे। इनके मौसम में क्या है फ्रेंड्स कि इस तरह से रोटी अगर मिल जाए हेल्दी सा तो इसे हमें सब्जी की भी इसके साथ आवश्यकता नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं एक और तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल
गांव में जब मैं जाती थी फ्रेंड्स, तो मेरी माँ लोग बनाकर खिलाया करती थी। और उसके साथ मैं जो शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, मैं किस तरह से इनका आटा तैयार की हूँ। देख लो, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा हमारा आटा तैयार हुआ है। आप लोग देख लो इस तरह से। तो इस आटे को हमें इसी तरह से रखना है फ्रेंड्स, तभी हमारा अच्छा सा बनकर रोटी तैयार होता है। और इनको हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, ताकि सभी चीजें हमारे अच्छे से फूल जाएं। जब तक हमारे आटा रेस्ट हो रहे हैं, तब तक मैं इस तरह से सूखी लाल मिर्च ले लूंगी। उनको इस तरह से गैस पे हल्का हल्का पका लूंगी इस तरह से। मैं इस मिर्ची का क्या करने वाली हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हल्का हल्का सा इन्हें हमें गैस पे पका लेना है, या तो फिर आप तवे पर भी पका सकते हो। लेकिन इस तरह से पकाने से क्या होता है कि बहुत ही सोंधा सोंधा हमारा ये मिर्ची बनकर तैयार होता है। तो ये बिल्कुल बिहारी स्टाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब एक तवे को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो हमारे आटे को 5 मिनट हो गया है। तो एक तरीका तो मैं आपको बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छे से सेट हो गए, देख लीजिए। तो मैं ज्यादा बड़ा बड़ा इसका रोटी नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब मीडियम ही रखूंगी, मीडियम से भी थोड़ा छोटा। तो थोड़ा सा या तो आप गेहूं का आटा लगा लगा कर, या फिर थोड़ा सा आप मक्के का आटा लगा लगा कर आप इस तरह से कर सकते हो। हाथों में इस तरह से मीडियम सा बॉल ले लेंगे, और इस तरह से इनको हम इस तरह से हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इस तरह से घुमाते जाएंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही फटाफट से हमारा 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसको हमें ज्यादा पतला नहीं रखना फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हो किस तरह से इसकी थिकनेस है, ये देख लो आप लोग। तो मैं इसे इसी तरह से रखूंगी, और इतना ही बड़ा रखूंगी फ्रेंड्स। और थोड़ा भी हल्का सा इस तरह से हो तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो। तो हमारा एक तो बनकर मैं बनाकर आप लोगों को दिखा दी हाथ वाला, और एक मैं आपको और बना कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। हमारा बनकर तैयार हो गया। तवा को हमने चढ़ा दिया था, तवा हमारा गर्म हो गया है। तो पहले मैं इस रोटी को डाल देती हूँ। तवा को हमें अच्छे से ही गर्म करना है फ्रेंड्स। तो ये मैं आयरन वाले तावे पर बना रही हूँ। तो आयरन वाले तावे पर ये और भी हेल्दी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। आपके पास हो तो जरूर से ही बनाइएगा इस तवे पे, नहीं तो फिर नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने रोटी को डाल देंगे, और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम हम रखेंगे, ताकि हमारे अच्छे से पक जाए। तब तक मैं दूसरा तरीका आपको दूसरे तरीके और भी आसान है फ्रेंड्स। ये देख लो आप लोग, जिसको हाथ से उस तरह से नहीं करना आता है, वो इस तरह से कोई भी प्लास्टिक ले लें। प्लास्टिक शीट से हमारे पास ये से फ्रेंड्स, आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हो। और अपने बॉल को हम इस तरह से गोल करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा आटा या तो फिर थोड़ा सा आप इस पे ऑयल भी लगा सकते हो, और इस तरह से इनको हम रख देंगे। और ऊपर से भी थोड़ा सा हम आटा इस तरह से बुरक देंगे। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा बिल्कुल भी ये प्लास्टिक पे चिपकेगा नहीं, उठाने में हमें बहुत ही आसानी होगी फ्रेंड्स। और इनको हम क्या करेंगे कि इस तरह से दूसरे तरफ से प्लास्टिक को इस तरह से हम रखेंगे, और इनको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से फैलाते जाएंगे। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देख लो। तो ये जो बिगनर्स हैं फ्रेंड्स, वो भी ये अच्छी तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। और जो ये हमारा किनारे वाला इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड्स, उसको हम इस तरह से गोल गोल इस तरह से कर लेंगे प्लास्टिक के ऊपर से ही, या तो फिर आप प्लास्टिक हटाकर भी कर सकते हो। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से फैला लेंगे। और एक तरीका और है फ्रेंड्स, वो है चकले बेलन पर बेल कर बनाना, जो कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो तरीका आपको पसंद है फ्रेंड्स, उस तरह से आप बना सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया हमारा
बनकर तैयार हो गया। प्लास्टिक को हम हटाएंगे, देखो ये इजिली हट जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो थोड़ा सा परथन का छिड़काव आप कर दोगे या फिर ऑयल लगा दोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये हमारा आसानी से इस तरह से जब हम उठाकर आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, अभी हमारा पहला वाला रोटी बन रहा है। तो एक तरफ से हमारा देखिए रोटी सीख कर तैयार हो गया है। तो इस तरह से इनको हम छोलनी से चाहे हाथों से भी ये पलटा जाता है इजिली फ्रेंड्स। देखो इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से सेक लेना है अच्छे से। और इस रोटी को आप एक बार अगर खा लोगे फ्रेंड्स तो पूरा दिन आपका पेट भरा भरा रहेगा। तो आप लोग किस तरह से बनाते हो फ्रेंड्स मक्के की रोटी, रागी की रोटी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आपको मेरा बनाया हुआ तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स ये भी लिखना, क्योंकि जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो फ्रेंड्स तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर आपको इस तरह से आसान आसान रेसिपी की वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। तो इस तरह से इनको हम दूसरे तरफ से भी अच्छे से सेक लेते हैं। दूसरे तरफ से भी हमारे रोटी अच्छे से हो गए हैं। तो अब इन पे थोड़ा सा हम घी लगाएंगे इस तरह से। आप चाहो तो बिना घी के भी बना सकते हो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे और इनको पलटी कर देंगे। और दूसरे तरफ से भी हम अपने घी को इसी तरह से लगा लेंगे। और पलटते पलटते हुए इन्हें हमें अच्छे से सेक लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से देखो कितना बढ़िया कलर हमारा आया है मक्के की रोटी का। तो हमारा एक रोटी तो बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। दोनों तरफ से अच्छे से हमने घी लगा लिया है। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरे वाले को मैं आपको डालकर बताती हूँ फ्रेंड्स। या तो आप इस तरह से प्लास्टिक से हाथ पे इस तरह से उठाओ, डालो, और या तो डाल लो या तो फिर आप डायरेक्ट प्लास्टिक से भी इस तरह से डाल सकते हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो। मैं पास से भी दिखा दी हूँ आपको। हमारा दूसरा वाला रोटी सीख रहा है, तब तक हम थोड़ा सा इस तरह से आटे को छीटेंगे इस तरह से। और अपने बॉल को हम लेंगे इस तरह से। बॉल को पहले हमें इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छे से गोल कर लेना है, फिर हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेना है। और उसके बाद हमें इस तरह से इन पे डाल देना है। फिर ऊपर से हल्का सा परथन का छिड़काव करेंगे, इस तरह से आटे को छीटेंगे। और अपने प्लास्टिक को इस तरह से थोड़ा ये स्पेस इधर से दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये फैलता है तो इधर भी बढ़ता है, इसलिए मतलब इस तरह से आपको चाप कर नहीं करना है, इस तरह से करना है। तो मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। और इस ट्रिक से आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा बिना डरे। तो सारी चीजें दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। वैसे तो बनने में ये कोई भी टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, जो सीखने में लगता है टाइम बनने में नहीं लगता। देखो तो इसीलिए मैं बोली थी फ्रेंड्स कि मक्के के आटे को जब गूंदना तो बहुत ही हमारा सॉफ्ट रहता है आटा, तभी ये अच्छे से हमारा ये प्लास्टिक पर या तो फिर आप हाथ से इस तरह से करोगे जैसे मैंने पहले रोटी को दिखाया है तो बनकर तैयार होता है। तो देखो ये बिल्कुल हमारा बनकर तैयार हो गया है, देख लो। आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम अपने सारे रोटी को बना लेंगे। रोटी भी हमारा पलटने लायक हो गया है, तो इस तरह से इनको हम पलटी कर लेंगे इस तरह से। दूसरा वाला रोटी भी हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया फ्रेंड्स। तो इसे मैं इस तरह से तवे पर आपको सेक कर दिखाऊंगी। इस तरह से कोई भी साफ कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से इन्हें हम दबा दबा कर अच्छे से चारों तरफ से सेकेंगे। तो ये बिना घी का बिना ऑयल का हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो जो घी तेल नहीं खाना चाहते हैं वो इस तरह से तवे पर सेक कर बना सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स ये फूलता भी है अच्छे से हमारा। तो दोनों तरफ से इसे हमें इसी तरह से सेक लेना है दबा दबा कर इस तरह से। तो हमारा देखो दूसरा वाला भी रोटी बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने तीसरे रोटी को इसी तरह से डालकर सेक लेंगे। हमारे रोटी बनकर देखिए तैयार हो गए हैं। तो हमने जो मिर्ची पकड़ कर रखी थी फ्रेंड्स उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे हाथों से ही इस तरह से। और गांव के लोग ये बहुत ही चाव से खाते हैं फ्रेंड्स, इस मिर्ची और नमक तेल के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप लोग एक बार बिना चटनी बिना
सब्जी के इस तरह से खाकर जरूर से देखिएगा। और थोड़ा सा इस पे हम नमक डालेंगे मिर्ची पे इस तरह से, और इन सभी चीजों को हम अच्छे से इस तरह से मल लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, इस नमक मिर्ची को और इस मक्के की रोटी को इस तरह से अगर आप लोग भी खाकर देखोगे बहुत ही बढ़िया लगता है, बिल्कुल बिहारी स्टाइल, गांव स्टाइल मैं आप लोगों के साथ ये शेयर की हूँ फ्रेंड्स। और मिर्ची और नमक और तेल को इस तरह से हम अच्छे से हाथों से ही मसल देंगे इस तरह से। और देखिए हमारा ये घी में जो हमने रोटी बनाया था वो है, और ये हमारा सादा वाला रोटी है मक्के की रोटी। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से सर आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, कितना हमारा खस्ता, कितना बढ़िया हमारा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट हमारा मक्के का और रागी का आटा का रोटी बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। और गांव में क्या है फ्रेंड्स कि वो लोग मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं तो और भी टेस्टी बनता है। और हम लोगों को यहाँ सुविधा नहीं है शहर में फ्रेंड्स, तो हम लोग गैस के चूल्हे पर भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं इस तरह से आसान तरीके से। तो जरा भी मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप नमक मिर्ची के साथ या फिर किसी के भी चीज के साथ अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो धन्यवाद।